अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम को लॉगिन करते हैं। लॉगिन में हमें यहाँ पे अपनी टोटल सेल, नेट कैश, इनवॉइस ड्यू, टोटल सेल रिटर्न्स, टोटल परचेज, परचेज ड्यू और परचेज रिटर्न एक्सपेंसेस के साथ देखते हैं। कल की सेल हमारी जो है वो 16,285 हुई है और आज की डेट में कोई सेल नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट हैं। अगर प्रोडक्ट लिस्ट हम लोग ओपन करते हैं तो तमाम प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अ, अगर किसी प्रोडक्ट को आपने एडिट करना है, एक्शंस में जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। एडिट, फॉर एग्जांपल आप इसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं, इसका एसक्यूयू चेंज करना चाह रहे हैं। यूनिट हमारा सिंगल पीस वाला है और सब यूनिट्स जितने आप डालना चाह रहे हैं, पत्ते का हिसाब रखना चाह रहे हैं या बॉक्सेस का, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर उसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली एक प्रोडक्ट में दो किस्म की प्राइसेस हमें मैनेज करनी होती हैं। एक परचेज प्राइस जिस रेट पे वो चीज़ आई है, और डिफ़ॉल्ट सेलिंग प्राइस जिस रेट पे वो चीज़ सेल होगी। ये चीज़ें हमें यहाँ पर मैनेज करनी होती हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो सिरिंज है सिंगल पीस, ये इतने की परचेज है और इतने की जो है वो हम लोग सेल करते हैं। अब डेट वाला बटन प्रेस करेंगे तो डेट हो जाएगा। यहाँ पर हम वो रैक लोकेशन वगैरह यहाँ पर इसको मैनेज कर सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, उसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं कि A1 के अंदर ये वाली चीज़ पड़ी हुई है या A रो 1, इट्स अप टू यू। आप अपनी मर्ज़ी से उसको मैनेज कर सकते हैं। अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो गई। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें आइटम्स का आइडिया हो जाएगा कि इनको अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी सारी चीज़ें जो है वो आपको शो हो रही हैं कि किस रैक में और किस रो में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ अब करेंगे कि हम लोग परचेजेस ऐड करेंगे। मैं लिस्ट परचेज करता हूँ तो यहाँ पे तमाम मेरी परचेजेस जो हैं वो शो हो जाएंगी, जो जो मैंने की होंगी। हमारे पास फ़िल्टर्स भी हैं कि आज हमने टुडे वाली परचेजेस देखनी, तो आज मेरी कोई परचेज नहीं हुई, मैं एक न्यू परचेज ऐड करता हूँ तो ऐड पे भी क्लिक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सप्लायर को मैंने ऐड करना है। अगर कोई पहले से सप्लायर ऐड है तो उसको यहाँ सर्च कर लूँगा। अगर नहीं ऐड तो यहाँ पर मैं क्लिक करके उस सप्लायर को ऐड कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शेफा, और ये उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। तो अब ये नीलो शिफा हमारे पास एज अ सप्लायर ऐड हो गया है। रेफरेंस नंबर में बेसिकली हम लोग उन सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ताकि हमें पता हो कि किस इनवॉइस से हम लोगों ने ये वाले सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड किए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेंगोबियन है, इसको मैंने सर्च किया, कैप्सूल मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें सिंगल पीस मतलब एक दवाई, एक टैबलेट, मैं वो परचेज़ कर रहा हूँ या मैं पूरी डब्बी परचेज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये 30s वाली जो है वो डब्बी परचेज़ कर रहा हूँ। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये लेट से कि ये 250 है और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 330 है। तो सिस्टम खुद ही आपका प्रॉफिट मार्जिन निकाल देगा। इनकेस आप ये करते हैं कि 14.5% आप करना चाह रहे हैं तो ये सिस्टम आपको कैलकुलेट कर, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में कन्वर्टेबल है कि आप इसको फिल करेंगे तो ये सेट हो जाएगी, अगर इसको सेट करेंगे तो ये फिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो बीइंग ऑन द सेफ साइड आपने ये करना है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो इनवॉइस से देख लेनी है और यूनिट सेलिंग प्राइस आपने उस दवाई की डब्बी के पीछे जो अमाउंट होगी वो आपने देख लेनी है जितनी भी हुई। अच्छा, यहाँ पर अब बैच नंबर हम लोग डाल देंगे, जो भी बैच नंबर होगा, और आपने एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेनी है। लेट से कि वो एक्सपायरी है 2029 के फरवरी में 7। तो आपने क्या करना है कि बैकवर्ड मूव करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, 2024 है, 26 है, 27 है, 28 है, जो ईयर कर लिया, फिर मंथ किया, फिर डेट की, तो ये आपकी डेट जो है वो सिलेक्ट होगी। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि हमारी स्क्रीन का साइज़ छोटा होता है और कंटेंट बड़ा हो जाता है, तो हम ये इस वाले एरिया पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि क्लिक करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा।
2 डब्बियाँ हमने परचेज़ की हैं यहाँ पे। डिस्काउंट अगर उन्होंने आपको दिया है तो आप डिस्काउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई टाइप परचेजिंग का टैक्स है तो टैक्स आप ऐड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये अब 500 रुपये बन रहे हैं। अब मैं ये करता हूँ कि इनको मैंने पेमेंट पे कर दी है, तो यहाँ पे मैं 500 लिख रहा हूँ और सेव कर देता हूँ। ये मेरी एक परचेज़ जो है वो ऐड हो गई। सिमिलरली मैं एक और परचेज़ ऐड करता हूँ। सर्च किया नीलू शिफा और यहाँ पे उनका रेफरेंस नंबर दे दिया। प्रोडक्ट जो है वो पैनाडोल एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पैनाडोल एक्स्ट्रा 1 डब्बी ले रहा हूँ। परचेज क्वांटिटी 5 डब्बियाँ। ऐसे ही सॉरी न्यूरोल की स्पेलिंग चलें, लेट्स से कि न्यू एंटियाल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। न्यू एंटियाल की 1 टैबलेट ले रहे हैं या 1 डब्बी ले रहे हैं, तो ये डब्बी 10 दवाइयाँ 10 गोलियों वाली डब्बी होती हैं। ये 5 डब्बियाँ हैं। इनका रेट आपने चेंज करना है, रेट चेंज कर लें और इनकी कॉस्ट प्राइस जो है, सॉरी सेल प्राइस, वो चेंज कर लेंगे। ऐसे ही आप बैच नंबर भी इनके फिल कर देंगे और इनकी डेट्स को भी मेंशन कर देंगे कि किस डेट पे, 2029 मई 14 वगैरह वगैरह। ओके, जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी आपकी, तो आपने क्या करना है कि जो आपकी टोटल परचेज अमाउंट है, आपने कैश ही पे किया होगा, तो 1845 आप यहाँ पे यही वाली अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे और सेव कर देंगे। आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो परचेजेस आपकी डलती जाएंगी और आपका स्टॉक जो है वो एंटर होता जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या काम हम लोगों ने करना है, इन केस कोई ऐसी परचेज आ जाती है जिसमें आपके पास प्रोडक्ट वो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोडक्ट को जो है वो सर्च करता हूँ, उसका नाम है XYZ, और XYZ कोई ऐसा प्रोडक्ट चले यहाँ पे आ गया जी, XYZ ही नहीं होगा, तो ये कह रहा है जी नो मैचिंग प्रोडक्ट फाउंड। हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे ही ओके करते हैं तो इसने XYZ के नाम से एक प्रोडक्ट ऐड करने का हमें कह दिया। मैं यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि सिंगल पीस, ठीक है, एक बाय डिफ़ॉल्ट, और रिलेटेड सब यूनिट में मैं ये कर देता हूँ कि सिंगल पीस भी होना चाहिए। और वो डब्बी जो है वो 100 टैबलेट्स की होगी, 105 की होगी, 15 की होगी, 122 की होगी। हम ये कहते हैं कि 150 टैबलेट्स की एक डब्बी होगी, ठीक है। और इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। लेट्स से कि 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है और 200 की ये सेल होती है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया और ये यहाँ पर शो होने लग गया, ठीक है। आप यहाँ पे अब सिंगल पीस का रेट जो है वो यहाँ पे 100 आ रहा है। अगर मैं 150 करूँगा तो ये 15,000 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, उसका रेट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि इसका रेट जो है वो 300 रुपये परचेज़ है मेरी, और मैं जो सेल करता हूँ ये 500 रुपये की करता हूँ। बैच नंबर डाला, आइटम किया और सेल, सॉरी यहाँ पे बैलेंस अमाउंट हमने नहीं डाली, 1500 रुपये बैलेंस अमाउंट। और ये कुछ कह रहा है कि हमारा सप्लायर सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो ये नीलो शिफा का हम लोग कह देते हैं ये सप्लायर सेलेक्ट कर दिया और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरी एक इनवॉइस कंप्लीट हो गई, दैट्स इट।